हिसाब से टाइट रहते हैं। हैं क्यों भाई? प्रधान जी के साथ टाइट क्यों रहेंगे? अरे प्रधान जी के साथ मिलके ही तो काम करोगे। तो हम जनता के साथ टाइट रहते हैं। ये सीजन्ड कोटेदार है, एकदम बिल्कुल सदा हुआ जवाब दे रहे हैं। बस जनता के हिसाब से जनता टाइट रहता है। कितना तोलते हो? 4 की 4.5? 5 किलो। पूरा 5? हाँ है, हमको बहुत दिनों से ऐसा कोटेदार मिला नहीं जो पूरा 5 देता हो। देखो हंस रहे हैं बगल में। अगर पूरा 5 देते अभी तक बोलते नहीं 5 मिलता है, कोई बोला नहीं 5। आप पूछ लीजिए। अरे वो तो पूछे क्या, वो तो हंस दिए। क्या नाम है? नरेंद्र। कितना तौलते हैं? देखो अभी भी किसी ने नहीं कहा कि 5 देते हैं, अभी भी हंस रहे हैं। क्या नाम है आपके कोटेदार साहब? राजेश कुमार। इधर बैठो। ये बीडीसी है सर। ये अरे अभी मिलते हैं सबसे। आयुष जी हम लोग मैनी गांव में हैं, अभी फरीदपुर विधानसभा का, फरीदपुर ही लगती है ना, सुरक्षित सीट है फरीदपुर की। और ये मैनी गांव है। और अरे आप कश्यप जी बैठे रहो भाई, आप प्रधान जी हैं कश्यप जी, अभी इनका ऑपरेशन हुआ है तो आपको तो अभी आराम करो आप, है ना, हम आपके दरवाजे बैठे हैं, प्रधान जी हैं। तो हमने कहा कि भाई हर बार प्रधान जियों की शिकायत ही क्यों सुने, इस बार जरा प्रधान जी के दरवाजे बैठ के देख लें कि है क्या हिसाब किताब है। कैसा रहता है प्रधानी का चुनाव? यहाँ करीबी मुकाबला रहा था? नहीं करीबी मुकाबला का, एक तरफा मुकाबला। एक तरफा? हाँ और क्या, पिछली बार जब काम अच्छा किया है, सहयोग विकास अच्छा किया है। किसका, कोटेदार का या गांव का? गांव का विकास अच्छा किया, कोटेदार का विकास क्यों करेंगे? नहीं वैसे भी कोटेदार को तो हम यहाँ मिलानी भी चाहिए। अरे सर ऐसा नहीं है, कोटेदार का विकास क्यों करेंगे? नहीं, जनता का विकास करेंगे। कोटेदार कोई विकास नहीं होता है। कोटेदार का विकास क्या है? जनता का प्रधान का चुनाव होता है जब। ये बताओ फिर, इतना हम देखते हैं गांव में 4 प्रधान, कोटेदार, लेखपाल और सचिव, 4 का जलवा रहता है। अच्छा ये भी होता है क्या कि कहीं कहीं हमने सुना है कि प्रधानी के पहले वो कोटेदार सब धर लेते हैं राशन कार्ड वगैरह? ऐसा कुछ नहीं। देखो हंस रहे हैं पीछे। सर अभी तो मशीनें चल रही हैं। हाँ अगर किसी के राशन कार्ड धर लेने से मशीनों क्या फायदा होगा? सरकार ने जो मशीनें चलाई हैं उसका क्या लाभ होगा जनता को? आप पॉज मशीन की बात कर रहे हैं? हाँ ये पास मशीन चल रही है। तो उससे थोड़ा सा नहीं, उससे बहुत कुछ है। अभी गुंजाइश रह गई, लेकिन थोड़ी कुछ भी गुंजाइश नहीं वो उसमें। कहाँ है गुंजाइश, बस ये बताओ। उसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है उसमें। है तौल में किसी में भी गुंजाइश नहीं उसमें। हमको एक बड़े अधिकारी मिले, बोले साहब अब तो बहुत ईमानदारी होगी, सब काम ठीक है, 4.5 तक निकाल देते हैं कोटेदार। बोले अब इससे आगे कैसे निकाले, उसको भी तमाम देखना होता है, सप्लाई इंस्पेक्टर्स लेके और सब प्रधान जी तक सब है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। अब देखो तुम्हारी नहीं में इस बार वजन कम था। नहीं में कैसे वजन कम हो सकता है? ये देखिए ये जिला पंचायत सदस्य है, क्या नाम है आपका? नवीन शर्मा। नवीन जी, ये भाजपा से जुड़े हुए? जी पूरे फरीदपुर विधानसभा में एकमात्र बीजेपी के। अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा बता दिया हमको। तो बाकी सब जगह भाजपा क्यों हार गई? कैंडिडेटों का चयन अगर सही से नहीं हो पाया कहीं ना कहीं। आप देखो ऐसा है, आप अपनी पार्टी के आला कमान पे इल्जाम लगा रहे हो, आप कह रहे हो उन्होंने ठीक कैंडिडेट नहीं चुने। कैंडिडेट सही चुने हाँ। लेकिन खामियां रहती है। अब कैंडिडेट हो सकता है सही क्षेत्र में नहीं गया हो, पार्टी ने हमारी बहुत काम किया। कैंडिडेट क्यों नहीं जीते फिर? कैंडिडेट खराब थे इसलिए? अब पार्टी ने तय किया तो कैंडिडेट भी सही होंगे। अभी आप बोल रहे थे 3 वाक्य पहले की कैंडिडेट गलत चुने, और 3 वाक्य के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जोन में आ गए। नहीं कैंडिडेट भी सही थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी क्या रही? प्रचार प्रसार में हमें लगता है वो जो कैंडिडेट भाजपा के पास संसाधनों की कमी है, क्योंकि जिला पंचायत में चुनाव चिन्ह नहीं होता था। हाँ जब चुनाव चिन्ह नहीं होता है तो यहाँ लोग उस पर व्यक्तिगत वोट भी करते हैं। हाँ कि कौन व्यक्ति किसको ठीक लग रहा है, कौन व्यक्ति किसको ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा इस बात को लेकर भी लोग वोट करते हैं कि हाँ। भाई उत्तर प्रदेश की तब तो फिर भारत ऐसे की व्यक्ति जनता चुनने गाँव में चाहिए, रहती- तब तो गाँव में ऐसे व्यक्ति लड़वाने चाहिए थे जिनकी व्यक्तिगत खूब हो। व्यक्तिगत पार्टी का भी क्योंकि चिन्ह नहीं है इसलिए थोड़ा, और इतने कैंडिडेट लड़ जाते हैं। जिला पंचायत में एक गांव में एक हर गांव से एक हो गया, हर फिर तहसील स्तर पे मान लीजिए विधानसभा स्तर पे 20 जिला कैंडिडेट। पंचायत अध्यक्ष किसका बना? भारतीय जनता पार्टी का। यही तो समझा दो हमको सदस्य जी। चुनाव आप बोले हम अकेले जीते। नहीं यहाँ हाँ, इस इलाके में इस इलाके में हाँ, ये अध्यक्ष ही लेकिन सब जगह हासिल एक हमारा जीता है भूता तहसील में, हाँ। एक जीता है भूता तहसील में। कितना लेकिन खर्चा हो जाता है आजकल सदस्य में? खर्चा कुछ नहीं होता सर, 1-2 लाख रुपए खर्चा क्या? हाँ? 1-2 लाख रुपए खर्चा। 1-2 लाख में प्रधान ही नहीं मिल रही, आप कह रहे जिला पंचायत ही। देखो हंस रहे हैं सब लोग। वो हम तो यही क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाँ हमारा तो किसी ने चाय भी नहीं पिए यहाँ। हाँ
लेकिन ये है कि ये बताओ नेताजी चाय तक नहीं पिलाते हैं? नहीं, किसी ने- बीडीसी मेंबर कहाँ है? नहीं, चाय भी नहीं पी। अरे इधर आओ गुरु, इधर आओ, कुर्सी पे बैठो भाई, नेताजी इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे घबराओ, बैठिए। लेकिन ये है कि आप समाज में लोगों के बीच उपस्थित रहिए। यहाँ तो उपस्थिति का मामला है, किसी के दुख में सुख में। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन ये जो आप बोले ना कि 1.5 लाख खर्च हुआ, 1-1.5 लाख रुपए तो सामान्य बात है साहब आजकल। अरे तेल ज्यादा कितना हुआ महंगा- होगा। हम तो तेल महंगा है। तेल महंगा है, नहीं, तेल तो क्यों महंगा है? तेल तो इसलिए महंगा है, हमें विदेश से महंगा मिल रहा है तो हमारे यहाँ भी महंगा है। जब विदेश से सस्ता मिल रहा था तब भी महंगा रखा तो था। उस समय उनकी सरकार थी जब सस्ती थी, जब से नहीं हमारी नहीं, सरकार आई आपकी है। सरकार में मैं अभी आंकड़े निकालूंगा फिर सरकार साहब कोरोना आया, इतनी समस्याएं आई, मोदी जी ने देश का कितना विकास किया, आदरणीय योगी जी ने कितना विकास किया है। नहीं, ये बिल्कुल आप पार्टी लाइन बोल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार, बीडीसी मेंबर है। ब्लॉक प्रमुख कौन है? ब्लॉक प्रमुख उधर नहीं देखो, इधर बोलो। हाँ, ब्लॉक प्रमुख कौन है? ध्यान, उधर नहीं देखो, उधर नहीं, अरे नहीं ये साहब। नकल नहीं करनी है और साहब भी नहीं बोलना है, भाई हूँ आपका। तो आपने अपना नाम बताया क्या? राजकुमार, पत्नी है बीडी। अरे रुक जाइए 1 सेकंड। और आपको ब्लॉक प्रमुख का नाम नहीं पता है? पता है साहब, भूल गए, अब कितने दिन हो गए नहीं वहाँ एक बार। नहीं नहीं, अरे रुक जाइए जरा है। अरे हाँ, एक बार नाम सुनो उनको, पहली बार नाम भी तो एक ही मीटिंग में। अरे रुक जाइए भाई, रुक। तो ब्लॉक प्रमुख का नाम आपको नहीं पता? आपकी पत्नी है बीडीसी मेंबर, क्या नाम है आपकी पत्नी का? रिंकी महिला सीट थी, तो वहाँ ब्लॉक की मीटिंग में तो आप ही को जाना पड़ता होगा। नहीं, हम दोनों लोग जाते हैं साहब, चले जाते हैं, हम भी जाते हैं। अभी एक अरे मीटिंग थोड़ा हुई सुन सर, लीजिए भाई। हाँ एक ही मीटिंग हुई है सर। हाँ, तो ये ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव था वो निर्विरोध हुआ है या चुनाव हुआ था? नहीं, चुनाव हुआ था सर। चुनाव हुआ था, तो वो वोट मांगे आए थे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जी आए थे आपने दिया उनको वोट, जी। पर नाम नहीं पता है। नहीं, विधायक साहब आए थे ना, वो डॉक्टर श्याम बिहारी जी। डॉक्टर श्याम बिहारी आए थे। जी। डॉक्टर श्याम बिहारी फरीदपुर के विधायक हैं। जी जी, वो आए थे। तो क्या उन्होंने क्या कहा? वोट के लिए कहा था कि हमारे लिए वोट दो, आप काम करेंगे अच्छे अच्छे, हाँ, ये सब कहा था। और आप मान गए? मानना तो साहब मजबूरी, मजबूरी है। अब मजबूरी बताओ क्या है? अरे रहन दो, काहे प्रधान जी, बोल तो लेने दो। प्रधान जी कह रहे रहन दो, बताओ भाई। इधर उधर नहीं देखना है, इधर देखना है। हाँ, बताओ हाँ, एक सेकंड, अरे रुकिए भाई सदस्य महोदय। हाँ, क्या मजबूरी है? मजबूरी साहब यही है, मान लो सत्ता में सरकार है, सब कुछ है, तो जो और किसी सत्ता में वोट उसके देने तो साथ कहाँ जाएंगे जाएंगे। साहब? हाँ, ये बात आपने सही कही। नहीं, उन्होंने जो सत्ता, अरे रुक जाइए भाई, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम आपसे एक बार में पूरा बयान ले लेंगे, आप अपने सब नेताओं की तारीफ कर दीजिएगा, पर पहले रुक जाइए। तो जो सत्ता में है उसको देना मजबूरी है। जी साहब, तो सत्ता, अरे रुक जाइए भैया, मजबूरी क्यों ना है? मजबूरी है भाई, बोल रहे। जैसे सत्ता में कोई और होता तो फिर उसको देना पड़ता। ये है सच्चाई। अरे नहीं, हमारी बीजेपी प्रिय है, हम बीजेपी के लिए देंगे। हाँ, मेन चीज ये है, जब रिकॉर्डेदार बोले 5 की 4.5 हमें तब बीजेपी से अच्छी कोई सरकार बहुत नहीं लगी। बढ़िया, हाँ, बढ़िया। तो कहीं कोई जाए हमें अच्छा, बीजेपी इधर इधर पूरा गांव ये भारतीय जनता पार्टी का गाँव। नहीं नहीं, मैं तो इससे कहा भैया आपकी श्रद्धा है प्रधान जी। मैंने पहले इसीलिए अपने दर्शकों को बताया कि प्रधान जी के दरवाजे बैठा हूँ, हैं धर्मेंद्र कश्यप यहाँ से सांसद हैं भाजपा के। तो वहाँ पे एक चाचा ने बोल दिया कि हम धर्मेंद्र कश्यप के साथ हैं, वो जिस पार्टी में रहें, यही बोला ना? है, देखा आपने? तो ये बीजेपी नहीं है, धर्मेंद्र कश्यप के साथ है। अभी धर्मेंद्र कश्यप भाजपा में है 2 बार से, पहले सपा से वो चुनाव लड़े थे 2009 में। तो ये बताइए सदस्य, अच्छा सदस्य महोदय कुर्सी लेके किनारे बोले हमें नहीं पढ़ना इस चक्कर में, ये हमारी पार्टी में ऊपर चली जाएगी। है तो बिरादरी का रहता है, सब देखना पड़ता है चाचा? क्या नाम है आपका? लेखपाल कश्यप। नेकपाल जी, क्या करते हैं आप? मैंने पढ़ाई लिखाई भी करी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा। अच्छा मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ हमारी मौसी है, अच्छा, प्रधान जी ये अपने रिश्तेदार हैं, हाँ, और हमारे पिताजी खंड विकास अधिकारी रहे। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। क्या लग रहा है वहाँ शाहजहाँपुर में क्या चुनावी माहौल है? वहाँ भी सब ऐसी बिरादरी देख के है या कुछ और भी है? बिरादरीबाज नहीं, वहाँ 80% चुनाव मतलब परसेंटेज होता है बीजेपी का। अच्छा, क्या वजह है? क्योंकि वहाँ वजह है कि आपने एक खन्ना का नाम सुना ही होगा। सुरेश खन्ना, वो तो कब से जीत रहे हैं चुनाव लगातार, कभी नहीं हारे। हाँ, वो सीट लगती है।
तो वहाँ जो है हमेशा ही रहता है उनका, और 80% तो अक्सर ज़्यादा वहाँ रहता है बीजेपी का। और ये लेकिन जैसे इन्होंने कहा, मैं ये एक चीज समझना चाहता, अरे एक सेकंड नेताजी, पीछे बीडीसी मेंबर की क्लास लग रही है क्या यार, तुम ब्लॉक प्रमुख का नाम नहीं बता पाए हैं? चाहिए इधर आप जरा बाद में इनको ठीक से, जिला पंचायत में हैं आप और ये ब्लॉक पंचायत में, जरा इनको ब्रीफ करिएगा। ट्रेनिंग कोई गड़बड़ हो रही है आपकी? नहीं, वो प्रधान जी वो जो करेंगे, नहीं इतनी हुई, इनको डील करना था पहले ही, तो डील पहले डील कर देते कि प्रेस वाले आ रहे हैं, क्या क्या बोलना पुलिस है? वाले नहीं, वैसे भी जैसे अगर प्रधान जी ना हो तो अच्छा अभी जवाब गलत दे दिया तो तबीयत सही नहीं रहती। अच्छी क्यों, तुम्हारी तबीयत में क्या दिक्कत है भाई? तबीयत खराब है तुम्हारी? कमजोरी है, कमजोरी है, खाने पीने की कमजोरी है। खाने पीने की कमजोरी, वो तो हमको भी रहती है, हमने अभी लंच नहीं किया है। और उसके अलावा भी कोई दिक्कत है? नहीं, और जो प्रत्याशी थे वो लेडी थी, लेडीज का नाम ध्यान नहीं रहता है अक्सर। लेडीज का नाम ध्यान नहीं रहता है। हाँ, और श्याम बिहारी हमारे जो विधायक जी उनको सब जानते हैं। इसको आप इनको बनवाओ, मेन चीज है। ये जोरदारी प्रधान जी के बेटे, ये प्रधान जी के बेटे, ये तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? राधे राधे डेयरी पनीर भंडार, मुनेश कश्यप और गोविंद कश्यप। यार घर तुम्हारा है प्रधान जी? क्या नाम है आपका? नरेंद्र कश्यप। ये आपके पिताजी हैं? हाँ। ये देखिए, ये प्रधान पुत्र हैं नरेंद्र कश्यप जी। तो अच्छा ये बताओ, अभी गांव में कौन कौन सी स्कीमें आ रही? तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं, तुम बहुत उत्सुक दिख रहे हो। कौन कौन सी स्कीमें आ रही गांव में बताओ? पिताजी का हाथ बटाते हो प्रधानी में? नहीं, हम नहीं लगते, बिल्कुल नहीं। ये लगते। ये रविंदर है, आ जाओ भाई आ जाओ। अरे लो, वो शर्मा रहे हैं। अरे इधर आओ, ऐसे संकोच नहीं करते, इधर आओ। क्या नाम है? रविंद्र कश्यप। रविंद्र कश्यप जी। तो आप प्रधान जी ये रिश्तेदार हैं? नहीं, लड़का है। लड़का है। और वो कहाँ गए? अरे वो भी लड़का है? अच्छा आप लोग 5 भाई हैं। इधर आओ, इधर आओ। अरे तो कर, अरे यार पहले तुम बोल रहे थे, अब तुम पहुंच रही है। होशियारी से बोलो। देखो पापा देख रहे हैं, पिताजी देख रहे हैं, और 2 बार, दूसरी बार देहरी में प्रधानी आई है। गड़बड़ नहीं करना है, सब रिकॉर्ड हो रहा है? अभी तुम एकदम प्रवक्ता बने हुए थे, अब तुम दाएं बाएं हो रहे हो। तो प्रधानी आप देखते हैं, नाम आपने बताया? रविंद्र कश्यप। रविंद्र कश्यप। और आप? नरेंद्र कश्यप। रविंदर और नरिंदर। अच्छा वैसे ही नाम रखे गए हैं क्या? नरिंदर, रविंदर। बड़ा कौन है? हम हाँ, पर आपकी दिलचस्पी नहीं है क्या नेतागिरी में? नेतागिरी दिलचस्पी है, लेकिन अब ये देखते हैं तो हम अपना और काम देखते हैं। कौन से काम देखते हो हम बताओ? वैसे खासतौर से अभी LLB में एडमिशन लिया। ये बड़ी नेतागिरी करेगा, वकालत पढ़ रहा है, लॉ कर रहे हो तुम। खेती में भी हाथ बटाते हो? हाँ, खेती कितनी खेती है अपनी? यार नहीं, 40-50 40-50 बीघा है। क्या गन्ना है और? सब गन्ना है। गन्ना धान। गन्ना और धान। कौन सी किस्म लगाते हैं धान की यहाँ पे? धान ज्यादातर इंद्रासन और सरवती। सरवती। अच्छा शरबती धान भी आता है? शरबती गेहूं मुझे पता था। नहीं, सरवती गेहूं कहाँ आता है, धान ही आता है। अरे शरबती गेहूं भी आता है कश्यप साहब। गेहूं हमारे यहाँ तो नहीं। हाँ यहाँ नहीं होता होगा, पर थोड़ा यहाँ के बाहर भी धरती यहाँ है। शरबती गेहूं MP में विदिशा अशोकनगर तरफ बहुत बड़ा मशहूर है। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। तो कैसी चल रही खेती? गन्ना बो देते हैं, अब खड़ा है एकदम। क्या रेट मिल रहा है गन्ना? 350। 350। साल 350 था, 350 हो गया। अच्छा पीछे हमें कई किसान मिले थे, कह रहे थे साहब गन्ना में अब लागत बढ़ गई है, रेट उतना नहीं बढ़ा। रेट बढ़ गया। नहीं वो कह रहे थे उतना नहीं बढ़ा, बोले 400 होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए था? अरे 350 सही है, 350 तक 350 यही सही है। हाँ दूसरा वो ये बोले कि 4 साल में अब रेट बढ़ा जाके, बोले डीजल और खाद सब महंगी हो गई। वो तो महंगी हो गई, लागत तो बढ़ गई ना फिर। लागत तो बढ़ गई है। तो आपको अगर तय करना होता गन्ने का रेट तो कितना तय करते? जितना हमारे कहने थोड़ी हो जाए बढ़ जाएगा रेट। अरे आप देश की जनता हो, बजट के हिसाब से ही तो काम होगा सर। हाँ बजट के हिसाब से। तो जो बजट बनाते हैं वो एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब गन्ने की खरीद सरकार के लिए घाटे का सौदा है। वो बोलते हैं क्यों इतना गन्ना उगाते हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, और फिर खरीदो नहीं तो दबाव बनता है। बाकी तो इतनी गेहूं और धान की उतनी खरीद नहीं हो पाती जितनी गन्ने की करनी पड़ती है। बताइए वकील साहब। सवाल बताइए। सवाल यही है फिर वो वहाँ विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं जो बजट बनाते हैं उनके साथ वाले की गन्ने की खेती बंद करो धीमे धीमे। ऐसा तो नहीं सुनने को मिला कभी।
अरे मैं गन्ना की झूठ खेती थोड़ी बंद बोलूंगा करनी है। कैमरे पे नहीं, भैया, कब- हमें भी तो अपनी ऐसा कभी किसान के पास ऐसी बात ही नहीं आई गन्ना मत करो। अगर ये बात अभी आएगी अभी बीज मिल रहा वाटर है। लेवल कितना है? वाटर लेवल कितना है उससे नहीं मतलब, अरे अरे अभी- मतलब कैसे नहीं है भाई? अभी बीज दे रही है जो हमारी फैक्ट्री है, अभी बीज दे नया बीज दो। बीज फैक्ट्री तो मना देगी। कभी नहीं हुआ है हाँ? गन्ना के लिए, मना कभी नहीं हुआ है। नहीं, गन्ना ये मत तो हमने करो। कहा ही नहीं। हमने कहा कि जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो ये कहते हैं कि धीमे धीमे अब गन्ने की फसल कम करनी चाहिए क्योंकि पानी का लेवल बैठ रहा है और भी सारी चीजें। तो वो अपने मन में कर लेते हैं, वो अलग बात, जब तक जनता के पास नहीं आई तब अच्छा, कैसे जनता के काम पास आएंगे तो जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी? करें? जनता के लिए बहुत है, अपने गेहूं कर ले, मतलब धान कर लेंगे और क्या। अगर गेहूं कर लेंगे, जब धान- रेट नहीं मिलेगा बढ़िया तब तो और फसल करेंगे। जब हमें जब तक रेट मिल रहा है तब तक तो अभी करेंगे। जब तक रेट मिलेगा तब तक करेंगे। तो वही तो ये चक्र है कि जब तक रेट मिलेगा तब तक गन्ना करेंगे और तब तक गन्ना करेंगे जब तक रेट मिलेगा, और रेट से कोई पीछे हटेगा नहीं क्योंकि वोट सबको चाहिए। हाँ, कैश क्रॉप है सर। कैश क्रॉप है। अच्छा ये बताओ कौन कौन सी स्कीमें आ रही हैं गांव में आजकल? गांव में स्कीमें आपका चुनाव निशान इमली था? जी अच्छा, और ये गीता देवी ये आग वो इनका था, वो जो बैठे हुए थे। अच्छा हाँ? अरे तो यही तो थे बीडीसी मेंबर जिनको कमजोरी की शिकायत बताई गई। इधर आओ। प्रधान जी ने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया था क्या? किया था पोस्टर तो किसी और का लगा है। और 3 लोग खड़े थे ना। सबका सपोर्ट किया था प्रधान जी ने। गाँव का सबके में पड़े नहीं होंगे क्योंकि उनको अपना वोट चाहिए, वो बीडीसी में कहा उसे। यही बात है। भाई वो तो प्रधान जी हैं, वो तो सबकी सपोर्ट कर रहे थे। सबकी कर रहे थे, वही हमने कहा ना, चारों कैंडिडेट। और क्या, सही बात। तो आपकी कमजोरी का इलाज कहाँ चल रहा है? हमारे घर पर चल रहा है। घर पे चल रहा है। अपनी कमजोरी नहीं है। हाँ, स्कीम बता दो यार, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ें। कौन कौन सी स्कीम चल रही है? हमारे यहाँ 60 साल पेंशनें हो रही हैं, 60 साल पेंशन। वृद्धा पेंशन हो रही है। वृद्धा पेंशन कितनी मिलती है? वृद्धा पेंशन 500 रुपये महीना। 500 रुपये महीना। जी। तो मान लो मेरे घर में कोई बुजुर्ग है जी। और मुझे उसको वृद्धावस्था पेंशन दिलवानी है, जी। तो उसका क्या तरीका है? वृद्धा इसमें तो सर्टिफिकेट लगता है, मृत्यु प्रमाण पत्र का, उसके पति का लगता है उसमें। वृद्धा में कि विधवा में? विधवा में। अरे तो वृद्धा में ना लगवाओ यार। अरे नहीं, विधवा में अच्छा, विधवा में कितना मिलता है? 500 रुपये महीना। महीना। अच्छा, तो उसमें तो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगा। जी। फिर क्या प्रधान जी को अर्जी दे दी? नहीं, अर्जी नहीं देती उसमें। आय मतलब बहुत चीज़ें लगती है, बहुत कागज लगते हैं उसमें। कौन कौन से कागज लगते आय लगती है उसमें। हैं? आय प्रमाण पत्र हो गया। जाति जाति का क्या लेना देना विधवा से? लग जाता है उसमें। अब इस टाइम और वो सब वो जो जन सुविधा केंद्र वहाँ से बन के जाता है। जी। फिर प्रधान जी के दस्तखत होते होंगे। सिक्योरिटी का साइन होते हैं, मोहर होती है। तो एक हो गई विधवा पेंशन जो है 500 रुपए। जी। वृद्धा पेंशन कितनी है? वृद्धा पेंशन यहाँ पे है ही नहीं। वृद्धावस्था में पेंशन नहीं मिलती यूपी में? 60 साल देती है। अरे तो वही वृद्धावस्था हाँ, हुई। होती है, मतलब तो हमारे यहाँ कम लोगों को मिल रही है क्योंकि हमारे यहाँ जो लेखपाल है वो आय बना नहीं रहा है। लेखपाल नहीं बना रहा है? क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से गरीब हैं, बहुत से गरीब हैं जिनकी मतलब 40 से नीचे होनी चाहिए, वो 60 बना रहे हैं, 50 बना देते हैं। तो इस तरीका अगर आय बनेगी तो मतलब गरीब आदमी को लाभ नहीं मिल पाएगा। कि लेखपाल, एक सेकंड, लेखपाल ये गड़बड़ी कर रहा है, आपने टोका नहीं? उससे कहा कई बार, बोले एसडीएम से आप जाके शिकायत करिए, जिसका लाल राशन कार्ड है उनका ही आय सही बनेगी, उनकी आय सही बनेगी जिनके पास लाल राशन कार्ड है। लेखपाल कह रहे हैं जो मजदूरी कर रहा है 300 रुपए की, हाँ, क्या कह रहे हैं प्रधान जी? जो व्यक्ति गांव में 300 रुपए की मजदूरी कर रहा है, जिसका लाल कार्ड बना है। नहीं, जो 300 रुपए की मजदूरी कर रहा है, हाँ तो पेंशन के लिए उसकी आय नहीं बन पाएगी। हाँ, किसकी बन पाएगी फिर जो मजदूरी नहीं कर रहा है? नहीं कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं। हाँ। इस बात पर लेखपाल से बहस हुई है, अभी ठीक होने के बाद मतलब ठीक हो जाएगी। हटवाना ही हटवाना, तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये जरा इधर आओ, ये बैठ सकते हैं आपके साथ बराबर से? लेखपाल को मतलब गांव में सारी नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि मैंने कई गांवों में ये शिकायत देखी है कि प्रधान और लेखपाल का झगड़ा, क्या वजह रहती है? कई लोग कहते हैं कि मलाई की बंदर बांट का झगड़ा रहता है, माल कौन कितना काटेगा। ना, लेखपाल से तो कोई मलाई की बात ही नहीं है। लेखपाल से मलाई की बात नहीं है। लेखपाल से मलाई की बात वहाँ होती है जहाँ प्रधानों को पट्टा करना होता है, हाँ, जमीनों की। यहाँ पट्टा है नहीं। क्या जमीन नहीं है ग्राम नहीं, सभा? एक किसवा जमीन नहीं है जो कहीं पट्टा, पट्टे का तो चक्कर ही खत्म। वो तो खत्म। आयुष जी, पट्टा जानते हैं क्या होता है? सरकारी जमीन जो सरकारी जमीन है, ग्राम समाज के पास जो जमीन है, जो गांव के भूमिहीन व्यक्ति हैं, भूमिहीन परिवार हैं, उनको चिन्हित किया जाता है और मेरे ख्याल से 2 बीघा दी जाती है। हाँ, 2 जैसी जमीन हो, 1 एकड़ तक। हाँ, 1 एकड़ वो जमीन उनको दी जाती है, पट्टा करना कहते हैं इसको। आवंटित की जाती आवंटित की जाती है कि अब आप इस जमीन को जोतो
और इस पे जो भी आय हो वो आपकी है। मिल्कियत हमेशा के लिए ट्रांसफर नहीं होती है, इसीलिए पट्टा शब्द इस्तेमाल होता है। 99 साल का पट्टा होता है। इसीलिए तो हमारे बुंदेलखंड जाओ कहावत भी सुनेगी कि पट्टा नहीं करवा रखा है, मतलब कोई बंधुआ नहीं हो रखे 99 साल के, तो ये पट्टे की जमीन होती है। तो अच्छा हमारे यहाँ की लेखपाल की शिकायत भी कई हो चुकी है। अच्छा। फिलहाल उन्हें तो हटना ही हटना इसी बेस पर कि मतलब हर या किसी भी व्यक्ति जैसे किसी तब तो प्रधानी चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा होगा, लेखपाल और प्रधान की ना पटे तो बड़ी दिक्कत है। किसी व्यक्ति की लड़की की शादी हुई है तो उसे सरकार से अनुदान मिलना चाहिए 30,000 रुपया, लेकिन आमदनी 40,000 रुपया से कम होना चाहिए। हाँ, लेखपाल 40,000 की बना रहे हैं, उसके पास जमीन भी नहीं है एक बिस्वा, जानबूझ के बना रहे हैं कि ताकि अनुदान ना नहीं मिले। बना नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे कि क्या नहीं कई बना कई लेखपाल तो इस चक्कर में कि भाई पैसा दो तो बना देंगे, बनाइए ना रहे हैं और कई बना कहते रहे हैं तो सबकी 40 से ऊपर इतना बना देते हैं जो कि लाभ नहीं मिल पाता है छोटे आदमी को। लाभ नहीं मिलता। 70,000 की बने सर। हमारे यहाँ हैं जब प्रधानी में तो बड़ा खर्चा हो जाता होगा चुनाव लड़ने में। खर्चा थोड़ा बहुत हो ही जाता है। हाँ खर्चा कितना? तो साहब होता है, खर्चा तो हर जगह खर्चा। 1 लाख 1.25 लाख तक पहुँच जाता है। अच्छा, 1.25 लाख में प्रधानी और 1.25 लाख में जिला पंचायत। जिला पंचायत में कम होता है, क्योंकि जिला पंचायत में इतना नहीं घूमना पड़ता है। वो तो जिला पंचायत में 1.5 खर्च कर दिए और जिला पंचायत में कम घूमना पड़ता है। क्योंकि जिला पंचायत घूमना पड़ता है, मतलब अपने सब गांव यहाँ निर्दलीय अपने गांव रहते हैं, इसलिए कम खर्च हो पाता है। और प्रधानी में भी तुम एक दिन का खर्चा बता दो हमको 10 दिन है। अरे साहब, हमारे यहाँ चुनाव कम मतलब जल्दी में हुआ था। नहीं, ऐसा है ना, हर जगह व्यक्ति की बात छोटी ग्राम पंचायत है, कितनी की? हमारे यहाँ 960 वोट है, हाँ, इसलिए तब तो ज्यादा पाउच भी खर्च नहीं होते होंगे। हाँ तो कम होंगे। कितने खर्च होते हैं पाउच? और क्या 5, 10, 20, 50 खर्च चाहिए आते रोज बस, 50 रोज पाउच निकल जाते हैं। हाँ, और ज्यादा ना। यार, कितने दिन चलना पड़ता है ये पाउच पार्टी? कितने दिन चलती है? 8-9 दिन, 8-9 दिन पाउच पार्टी चलती है। बस ज्यादा ना। बढ़िया, चलिए बहुत टीवी दिखाएंगे जाके इसको। बहुत जानकारी मिली है। ऐसी बात है मत हाँ बैठ रहे हैं। अरे एक सेकंड, अरे ना अभी बात तो कह ले, अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो। हाँ देखो ये एक देखने वाले का पहचान होता हूँ। है, मैंने कि मोबाइल देखने वाले सब देखते हैं। आपने पहचान लिया? अरे हम लोग उतरते ही देख लिया। अच्छा, आपने उतरते ही गाड़ी पहचान मतलब किसी व्यक्ति मोबाइल वाले जानते ना है, है। बहुत तो काम आदमी है। चलिए अब जान जाएंगे। एक मकसद ये भी है जानने का, है ना, कि अरे बैठे रहो यार, तुम प्रधान पुत्र हो, तुम ना खड़े हो। हैं, जलवा रहता है प्रधान पुत्र का कि नहीं? हाँ चाचा, यहाँ कुछ नहीं। सब भैया बंधु सब अपना परिवार है पूरा। हाँ, ये एक चीज अच्छी है। बाहर वाला वो फालतू विधायक पुत्र वाला जलवा यहाँ कोई नहीं। रुहाब किसी के ऊपर नहीं, सब अपना अरे परिवार रुआब है। करोगे फिर 5 साल बाद फिर प्रधानी आनी है। नहीं यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, सब अपने परिवार की पूरा गाँव। तो तुम क्या लड़ोगे, बीडीसी या जिला पंचायती? ये भैया लड़ना उड़ना कुछ नहीं है, फिर वकालत करके? मैं वकालत ही करूंगा अपनी। हाँ, बढ़िया वकील बनोगे तुम। जितने अच्छे से इनको शर्मा जी को डिफेंड करने के लिए उतरे ना, और फिर बीडीसी मेंबर को कहाँ गए मेंबर? अरे यार तुम्हें इतनी कमजोरी, इधर आओ, कमजोरी में खड़े नहीं रहना चाहिए। बैठो बैठो, परेशान नहीं। अरे आप बड़े भाई हो, बैठो। हैं, देखो कोटेदार सीट छोड़ के खड़े हो रहे हैं। नहीं, हमको लगा ये कहा गया भाई ऑन रिकॉर्ड की कमजोरी है इनको बहुत। ये है नहीं, मैं चाय नहीं पीता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप इनको बुला दीजिए। नहीं आप थोड़ा सा ले लीजिए भाई। आयुष, अच्छा आयुष तो इंग्लैंड। जेरी कहाँ है? चाय पी, उनको दीजिए। ये जेरी जी हैं, और हमसे लोग पूछ रहे थे कि इनको क्यों रखा हुआ है, वीडियो सब शूट कर रहे हो फोन पे, कैमरे वाले को तुम काम नहीं दे रहे हो। है? तो आपने ये मैनी गांव है फरीदपुर विधानसभा का। आप एक चीज़ गौर करिएगा, और ये हम पत्रकारों पर भी लागू होती है, कि अमूमन जब ज़िलों की हॉट सीट, वीवीआईपी सीट, इनकी बात होती है तो सुरक्षित सीटें उसमें नहीं आती हैं। शायद ही कभी ऐसा हो, आप गौर करिएगा, कि किसी ज़िले की कोई सुरक्षित सीट को वीवीआईपी सीट या हॉट सीट माना जा रहा हो। ऐसी बात है ना? तो ये फरीदपुर की सीट है। यहाँ से पुरातत्वविद श्याम बिहारी विधायक हैं, पहली बार के। यूनिवर्सिटी में, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, ऐसा भी बताया गया है। और हम आंवला जाने का जतन कर रहे थे तो कहा गया हाँ पुरातत्वविद तो यहाँ नेता भी हैं। लेकिन 2-4 चीज़ें समझ में आई बातचीत में। एक तो पाउच का खर्चा समझ में आया प्रधानी में। दूसरा समझ में आया
कि कोटेदार के 5 किलो के राशन पे किसी ने हामी नहीं भरी, सब हंसे, प्रधान पुत्र समेत। अरे रिकॉर्ड है सब, अब तो उसमें कुछ बदल ही नहीं सकते हो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जैसे देवासुर संग्राम होता है ना, सदियों से चला आ रहा है, वैसे ही लेखपाल और प्रधान संघर्ष इस मैनी गांव में भी चल रहा है। पॉइंट नंबर 4, जिला पंचायत सदस्य महोदय ने एक वफादार पार्टी वर्कर की तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ की, लेकिन शुरू में वो कह गए कि साहब कैंडिडेट सही नहीं थे। अब उनकी चिंता ये है कि इसको अनुशासनहीनता की तरह ना जोड़ा जाए कि देखो तुम जनता के बीच बैठ के मीडिया के सामने संगठन की आलोचना कर रहे हो। भाई उनके भी आगे अरमान होंगे, अगल बगल किसी सीट से उनको आगे चल के विधायकी का दावा ठोकना होगा, युवा हैं, और जिला पंचायत अध्यक्षी सामान्य हो जाएगी तो उस पर भी दावा ठोकना होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एक चाचा ने वीडियो शुरू होने के पहले बता दिया कि जहाँ धर्मेंद्र कश्यप जाएंगे, जो यहाँ आंवला सांसद हैं, वहीं जाएंगे, हमारी समाज की प्रतिबद्धता है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो समझ में आई। कभी 5 किलो तौल के देखो कैसा लगता है, देखो तुला टूटती तो नहीं है कि 4.5 में फिक्स है। और बीडीसी मेंबर साहब इनकी पत्नी है, तो ये बीडीसी मेंबर पति हैं। आप बैठ जाओ यार, ऐसे गुस्सा नहीं होना। और उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का नाम नहीं बताया और बोले कि भाई दबाव है सत्ता का, तो वो है। तो ये भी एक यक्ष सत्य है कि जहाँ सत्ता होती है उधरी तरफ सब झुकता है मामला। और थोड़ा ब्लॉक प्रमुख का नाम अब पता चला कि नहीं? अभी भी नहीं पता चला, अभी भी नहीं पता चला। तो ये पूरी यात्रा का मकसद यही होता है कि बड़े बड़े सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठ के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ तेज़ तर्रार डिबेट हो गई, कुछ नेता आ गए, कुछ उन्होंने वन लाइनर्स बोल दिए, कुछ आंकड़े उछाल दिए, है ना, वाहवाही हो गई या थू हो गई। इन सब से इतर जब आप बिल्कुल ग्राम समाज में पहुंचते हैं तो लोकतंत्र कैसे फंक्शन कर रहा है, ये बात मैं बार बार दोहरा के कह रहा हूँ ताकि हमारी और आपकी समझ थोड़ी सी और समृद्ध हो, है ना। अब देखिए, मैं अभी तक जब बात कर रहा था तो गांव के जो हमारे साथी हैं बड़े सहज थे। क्यों? क्योंकि मैं इनकी ज़बान में बात कर रहा था, हंसी ट्रोली में। अब मैं पिछले 1.5 मिनट से बहुत ही प्रांजल भाषा में ऐसे अपनी विद्वता का, धूर्ता का परिचय देने की कोशिश कर रहा हूँ, सब एकदम गंभीर होकर देख रहे हैं, अरे ये कुछ कह रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। पत्रकारिता में भी ये बहुत होने लगा है, एकदम गुरु गंभीर चीज़ों के नाम पे जो जिन लोगों की बात हो रही है उन लोगों की बात ठीक से नहीं हो पाती है। आपको ये बातचीत कैसी लगी, कितनी यकीनी, कितनी प्रामाणिक, और आपका इस पूरे तंत्र के बारे में है क्या सोचना है, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। संवाद का सिलसिला चलता रहे, देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया, धन्यवाद।